वहाँ के बिहारी जी की नटखट लीला। बिहारी जी की नटखट लीला से हर कोई वाकिफ है। वो तो हमेशा से अपने नटखट लीलाओं से अपने भक्तों को रिझाते हैं। मथुरा में जो बिहारी जी का मंदिर है, उसमें जो पुजारी दिन में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसके दौरान रोज प्राप्त उठकर मंदिर में सबसे पहले झाड़ू लगाकर फिर ठाकुर जी को जगाया जाता है। फिर उन्हें गंगा जल से स्नान कराकर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर उन्हें चंदन लगाया जाता है। फिर लड्डू पेड़ा से उनका भोग लगाया जाता है। और फिर रात को जिन पुजारी को सेवा देना होता है, उनको सबसे पहले ठाकुर जी को सोने के लिए उनका बिस्तर अच्छे से लगाना और उनके लिए एक लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी के पत्ते डालकर और एक कटोरी में ठाकुर जी के लिए लड्डू पेड़े रख दिए जाते हैं, ताकि रात को अगर बाल गोपाल को भूख लग जाए तो वे लड्डू पेड़ा खा लेंगे। वो तो लीलाधारी हैं, पता नहीं कब कौन सी लीला उनके मन में सूझे। कहा जाता है कि अभी भी मथुरा और वृंदावन में प्रभु हमेशा निवास करते हैं। वहाँ के डाल डाल और पात पात पर उनका निवास है। ये एक सच्ची घटना है। एक दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में जिन पुजारी की रात में बिहारी जी की सेवा देनी होती थी, उनसे उस रात सेवा करते हुए एक गलती हो गई कि उन्होंने प्रत्येक दिन की तरह भगवान के सोने के लिए बिस्तर लगा दिया। लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी के पत्ते डालकर रख दिए, लेकिन उनके खाने के लिए लड्डू पेड़े रखना भूल गई। बिहारी जी की सेवा करने के बाद रात को बिहारी जी के पट को बाहर से बंद करके पुजारी जी अपने घर चले गए। ठाकुर जी को रात में बहुत जोरों की भूख लगी तो वे लड्डू पेड़े ढूंढने लगे, लेकिन आज पुजारी जी तो उनके लिए लड्डू पेड़े रखना ही भूल गए। अब ठाकुर जी ने सोचा कि चलो आज बाहर चलकर देखते हैं कि यदि कोई मिठाई की दुकान खुली होगी तो वहीं से लड्डू पेड़े ले आएंगे। बहुत रात हो जाने के कारण सारी दुकान बंद हो गई थी, केवल एक ही दुकान खुली हुई थी। ठाकुर जी उस दुकान पर जाकर दुकान वाले बुड्ढे बाबा से कहा कि बाबा, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ लड्डू पेड़े दे दो। दुकान वाले बाबा ने कहा, पहले पैसे दो, फिर मैं तुम्हें लड्डू दूंगा। बिहारी जी ने कहा, बाबा हमारे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन आप हमारा विश्वास करो कि मैं घर जाकर मैया से कह दूंगा, मेरी मैया सुबह आकर आपको पैसे दे देगी। बाबा ने कहा, मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता, पहले पैसे दो, फिर लड्डू पेड़े ले जाओ। तब बिहारी जी ने कहा, बाबा आप एक काम करो, मेरे ये कड़ा आप रख लो और इसके बदले मुझे लड्डू दे दो। सुबह मेरी मैया जब आपको पैसे दे जाए तो आप मेरे कड़े लौटा देना। बाबा ने ठाकुर जी के कड़े रख लिए और बदले में वे उन्हें लड्डू पेड़े दे दिए। ठाकुर जी ने अपने मंदिर में जाकर लड्डू खाकर सो गए। सुबह जब पुजारी जी ने मंदिर का पट खोला और झाड़ू लगाकर ठाकुर जी को जगाने गए तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के एक हाथ का कड़ा कहाँ गया। वे मंदिर में चारों तरफ खोजने लगे, लेकिन उन्हें कड़ा कहीं नहीं मिला। ये खबर मंदिर के बाहर तक पहुंच गया। बाहर से भी सभी लोग आकर पूछने लगे कि कड़ा आपने कहाँ रखा। पुजारी जी ने कहा कि मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं मंदिर का पट बंद करके घर जा रहा था, उस वक्त भी कड़ा ठाकुर जी के हाथ में था। फिर अचानक कड़ा कहाँ गायब हो गया। ये बहुत बड़ी हैरानी की बात है। बात मंदिर के बाहर फैलते फैलते उस बाबा के कानों तक पहुँची और वो मंदिर की ओर भागे। उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि क्या हुआ, इतना अफरा तफरी क्यों मचा हुआ है। पंडित जी ने कहा कि हमारे बांके बिहारी जी के एक हाथ का कड़ा न जाने कहाँ खो गया। मैंने रात में घर जाते समय कड़ा उनके हाथों में ही देखा था। पता नहीं बिहारी जी की एक ऐसी लीला है। इतना सुनते ही उस बाबा ने वो कड़ा निकाल कर दिखाया कि कल रात को मेरी दुकान पर एक नन्हा बालक लड्डू लेने आया था। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने मुझे ये कड़ा देकर कहा कि सुबह मैया आकर आपको पैसे दे जाएगी और कड़ा आप मेरी मैया को दे देना। पुजारी जी का तो कड़ा देखकर पूरा देह भर आया। वे पसीने से लथपथ हो गए। उन्होंने कहा कि अरे, ये कड़ा तो ठाकुर जी का ही है। इसका मतलब ठाकुर जी आपके दुकान पर लड्डू लेने गए थे। पुजारी जी ने कहा, मुझे याद आया, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। रात को मैं ठाकुर जी के लिए लड्डू पेड़े रखना भूल गया, इसीलिए वे आपकी दुकान पर लड्डू लेने गए थे। पुजारी जी की आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। वहाँ खड़े सभी लोग भक्ति विभोर हो गए। दुकान वाले बाबा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे खुशी से पागल होकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे,
अरे मैं तो धन्य हो गया, रात को साक्षात पाके बिहारी जी लड्डू लेने आए थे। धन्य भाग मेरे जो प्रभु मुझ गरीब की दुकान पर पधारे और मैं मूर्ख उनसे मूल भाव करता रहा। बाबा ने प्रभु से अपनी भूल के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए माफ़ी मांगी। वे जोर जोर से रोक कर खुशी से पागल होकर कहते जा रहे थे कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, आज मैं धन्य हो गया प्रभु। ऐसे ही हमेशा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रभु मंदिर में खड़े सारे लोग खुशी से प्रभु का जय जयकार करने लगे। आपको पोस्ट कैसे लगे? अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।